अभी ये बुनियाद रखेंगे। पहली मंजिल का लेंटर डलने वाला है 3 तारीख को, और फिर 89 मंजिल जो है आने वाला है। हरियाणा के लोग हैं 90 की 90 सीटें जिताएंगे आम आदमी पार्टी। आदमपुर के लोग झाड़ू चलाएंगे और झाड़ू चलते 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 ये पूरी आंधी का रूप ले लेगा। चंडीगढ़ और दिल्ली 2024 में साफ हो जाएगा। साहब, आपने कहा कि कांग्रेस जो है वो कहीं न कहीं वोट कटुआ पार्टी बनती जा रही है, लेकिन हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी जो है वो 3 या 4 नंबर की लड़ाई लड़ रही है। उनका आप इस बयान को कैसे देखते हो? 2016 में राज्यसभा में किसने भेजा? सुभाष चंद्रा को। इन्हीं लोगों ने पेन बदल करके भेजा। यहाँ जो उम्मीदवार है वही तो बीच में सारा काम कर रहे थे। पेन बदलना, बीजेपी को जिताना कांग्रेस में रह करके, इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है? ये जो गर्दन में राड है ना इनके, आप तो सारे देख ही रहे हो किस तरीके से मुख्यमंत्री उनके बारे में टिप्पणी करते थे, वो मुख्यमंत्री के बारे में करते थे। तो ये तो दोनों की आंख जब खुलेगी जब आदमपुर की जनता इनको इस चुनाव के अंदर सबक सिखाने का काम करेगी। नमस्कार, बिंदास हरियाणा की चुनावी यात्रा में हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मेरे सांसद अशोक तंवर जी हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। और बिंदास चल रहा है सब कुछ मामला, बिंदास राजनीति, बिंदास शोषण, बिंदास भ्रष्टाचार, बिंदास बेरोजगारी और बिंदास जाति और धर्म की राजनीति, ये बीजेपी और कांग्रेस मिलकर के कर रही है। और उसका इलाज करने के लिए बिंदास काम केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी करने में लगी हुई है। आपने अच्छा बिंदास का वो जोड़ दिया है। अगर हम बात करें डॉक्टर साहब, तो 3 नवंबर को मतदान होना है, बहुत कम समय बाकी रह गया है। अगर आम आदमी पार्टी के आपके उम्मीदवार की बात करें, किस तरह का समर्थन, किस तरह का उत्साह लोगों में है? आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार देखो, नाम लिया और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हाजिर हो गए। उत्साह आप देख रहे हो, भीड़ ही आम आदमी पार्टी के ऑफिस में है। और ऐसे ही जब हम जाते हैं तो फील्ड में भी उसी तरीके से है। बाकी सबके दफ्तर भी खाली हैं और 3 तारीख को उनके जो है डब्बे भी खाली मिलेंगे। आप कह रहे हो डॉक्टर साहब कि उनके डब्बे खाली मिलेंगे, लेकिन हम गठबंधन की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, वो तो लगातार ये कह रहे हैं कि इनेलो और आम आदमी जो है ये दोनों के दोनों वोट काटू हैं, दौड़ में कहीं नहीं है। देखिए, जब तक आम आदमी पार्टी दिल्ली में नहीं आई थी, पंजाब में नहीं आई थी, इसी तरीके से कहते थे। फिर जनता ने इनको धोया अच्छे तरीके से, आम आदमी को आशीर्वाद दिया, उनकी नीतियों को सराहा, उनके काम को सराहा, उनकी शिक्षा और चिकित्सा का जो संकल्प है कि भाई जब तक ये बेहतर नहीं होंगी, देश तरक्की के रास्ते पर नहीं जाएगा। तो उसके बाद आप देख लीजिए, अब गुजरात और हिमाचल की बारी है। तो जब तक ये, अब तो कांग्रेस जो है ना उसको लोग वोट कटवा मानने लग गए हैं, क्योंकि लड़ाई तो वो लड़ते नहीं, वो तो सरेंडर कर चुके, नतमस्तक हो चुके उन लोगों के सामने जिन्होंने लाखों करोड़ का भ्रष्टाचार कर दिया। तो जो लड़ने वाला होगा जनता उसके साथ खड़ी होगी। और आज आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेता और यहाँ पर सत्येंद्र सिंह ये झाड़ू उठा करके गंदगी को साफ करने का और गंदे लोगों को यहाँ से बेदखल करने का काम करेंगे, आदमपुर की जनता के आशीर्वाद। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि कांग्रेस जो है वो कहीं न कहीं वोट कटुआ पार्टी बनती जा रही है, लेकिन हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी जो है वो 3 या 4 नंबर की लड़ाई लड़ रही है। उनका आप इस बयान को कैसे देखते हो? देखो, वो तो खुद जो है बीजेपी को जिताने में लगे हुए हैं। 2016 में राज्यसभा में किसने भेजा? सुभाष चंद्रा को। इन्हीं लोगों ने पेन बदल करके भेजा। यहाँ जो उम्मीदवार है वही तो बीच में सारा काम कर रहे थे। पेन बदलना, बीजेपी को जिताना कांग्रेस में रह करके, इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है? और आज उसी अपराध की सजा कांग्रेस को पूरा देश दे रहा है। इस बार फिर वही कर दिया इन्होंने। ये सब साठगांठ है और ये सब समझ चुका है पूरा इस बार फिर। तो ये किस मुंह से, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस की किस मुंह से वोट मांग रहे। जब बीजेपी को ही जिताने में लगे हुए हैं तो फिर कांग्रेस के लिए वोट मांगनी नहीं चाहिए। जाकर के सीधे सीधे उनके खेमे में मिल जाए। जब G23 बना करके भाजपा और मोदी जी के इशारे पे काम करने में लगे हुए हैं, तो मैं नहीं समझता कि ना कोई राजनीतिक ना कोई नैतिक इनके पास अब उस तरह की कोई क्षमता बची है जिसके माध्यम से लोगों को आकर्षित कर सके। वहीं डॉक्टर साहब, गठबंधन की बात करें, चाहे बीजेपी नेताओं की बात करें, जेजेपी नेताओं की बात करें, वो कहीं ना कहीं जब लोगों के बीच जा रहे हैं तो लोगों से कह रहे हैं कि भव्य बिश्नोई को आप जितने ज़्यादा मार्जिन से जिताकर भेजोगे उतनी ही ज़्यादा हिस्सेदारी सरकार में आपकी होगी। और कहीं ना कहीं ये कह रहे कि भजन लाल का जो दौर था वो दौर फिर से आ जाएगा। उनके आप इस दावे को कैसे देखते हो? उनके दावे को मैं ऐसे देखता हूँ, जितने ज़्यादा वोटों से यहाँ पर भाजपा और गठबंधन का उम्मीदवार हारेगा भव्य बिश्नोई, उतना ही बढ़िया काम यहाँ पर होंगे। क्योंकि
ये जो गर्दन में राड है ना इनके, आप तो सारे देख ही रहे हो किस तरीके से मुख्यमंत्री उनके बारे में टिप्पणी करते थे, वो मुख्यमंत्री के बारे में करते थे। तो ये तो दोनों की आंख जब खुलेगी जब आदमपुर की जनता इनको इस चुनाव के अंदर सबक सिखाने का काम करेगी। उसके जिता दिया तो अगला लंदन में अमेरिका घूमेगा, दिल्ली में बैठेगा, वो यहाँ तो ना घूमेगा। और जैसे ही रगड़ा तो इनको लगेगा हाँ भाई अब विरासत को खतरा हो गया। तो ये जो परिवारवाद, जिस तरीके से भ्रष्टाचार ये खून के अंदर घुस गया है इस देश की राजनीति में, उसको आम आदमी को ही ये जिम्मा लेना पड़ेगा कि वो उस चीज़ को साफ करे और भविष्य में अच्छे लोगों को, साधारण परिवार के लोगों को, गरीब किसान मजदूर जो संघर्ष करने वाले लोग हैं, उस पृष्ठभूमि के साथी हैं जिनके अंदर देश प्रेम का जज्बा है, उनको आगे लेकर के आए। अब तो देश प्रेम नहीं, देश को लूटने के लिए लगे हुए हैं लोग। और ऐसी ताकतों के खिलाफ अब धीरे धीरे जनता को समझ में आ रहा है और जहाँ उनको विकल्प मिल जाता है वो विकल्प के साथ खड़े होते हैं। और विकल्प इस हरियाणा के अंदर आने वाले समय में आम आदमी पार्टी है। आपने नेताओं की टीका टिप्पणी की बात करी, जिस तरह के बयान जो नेता हैं वो आपस में दे रहे, कहीं ना कहीं वहीं अभय सिंह चौटाला ने एक बयान दिया था, आपने भी सुना होगा कि जो जेजेपी और बीजेपी में जो चौटाला परिवार के लोग हैं ये उनके लिए वोट मांग रहे हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं चौधरी देवीलाल से भजन लाल ने जो है वो कहीं ना कहीं सियासत की बात करें, सरकार की बात करें, वो छीनने का काम किया था। अगर मेरा बस चले तो मैं इनकी गर्दन काट दूँ। उनके आप इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो कई बार आदमी आक्रोशित हो जाता है, भाव वो होता है, कोई गर्दन तो किसी की काट नहीं रहा है। ये तो दूसरे लोगों का काम है गर्दन गुर्दन काटना। ये तो भाजपा गर्दन कटवाने का काम करती है, हिंसा फैलाने का काम करती है, उसमें कांग्रेसी साथ में शामिल होते हैं। तो वो किस भाव में कह गए वो तो एक अलग बात है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हिंसा का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। एक काफ़ी पुराना मुद्दा है, हम हरियाणा की बात करें, क्योंकि अगर राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब में भी जो है ओपीएस लागू हो चुकी है, ओल्ड पेंशन स्कीम, हरियाणा को लेकर आप क्या कहेंगे? हरियाणा में और पूरे देश में मोदी जी जब ये कहते हैं कि भाई वन नेशन और वन फलाना और वन बातें तो बनाने में नंबर 1 है, तो ओपीएस के ऊपर भी, ओल्ड पेंशन स्कीम के ऊपर भी कहते भाई वन नेशन और वन ओपीएस, तो मज़ा आ जाएगा, किसी को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये तो इन्हीं वाजपेयी जी के समय में नई पेंशन स्कीम लेके आए, बाद की सरकारों ने उसको वो किया और हम आम आदमी पार्टी उसको रिव्यू करके और जहाँ जहाँ हमारी सरकारें हैं हम पुरानी जो पेंशन स्कीम है उसकी बहाली कर रहे हैं। पूरी तरीके से हम उनके समर्थन में हैं। हम समर्थन में उन साथियों के भी साथ हैं जो पूरे हरियाणा के अंदर धरने पे बैठे हैं, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो दूसरे हमारे शिक्षा के अधिकारी, अपने पीटीआई हो, शिक्षा जगत के जो सस्पेंडेड लोग हैं, गेस्ट टीचर हैं, जो भी साथी हैं। अभी 40,000 लोग आप देख रहे हैं, पिछले 12 दिन से लोग हड़ताल के ऊपर बैठे हैं और पूरे शहर गंदगी के ढेर हो गए हैं क्योंकि सरकार सुन नहीं रही है। तो सरकार को तुरंत सुनना चाहिए, नहीं तो ये कचरे का ढेर जो है इनके ऊपर डाल देगी जनता, इनके घरों पे डाल देगी, इनके ऊपर डाल देगी। और वैसे तो ये कचरे वाले ही हैं। इन्होंने दिल्ली 2 तरह की दिल्ली है, एक कूड़ा करकट वाली दिल्ली जो बीजेपी की दिल्ली है, एक कूड़ा करकट सफाई करने वालों की दिल्ली जिसके पास झाड़ू है, वो अरविंद केजरीवाल जी के पास है। तो हमें सफाई करने वाले का साथ देना चाहिए, तभी गंदगी मिटेगी। तो आदमपुर में आप तैयार हैं झाड़ू चलाने के लिए? हम तो तैयार हैं ही, आदमपुर के लोग भी तैयार हैं। आदमपुर के लोग झाड़ू चलाएंगे और झाड़ू चलते 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 ये पूरी आंधी का रूप ले लेगा। चंडीगढ़ और दिल्ली 2024 में साफ हो जाएगा। अभी ये बुनियाद रखेंगे, पहली मंजिल का लेंटर डलने वाला है 3 तारीख को, और फिर 89 मंजिल जो है आने वाले है। हरियाणा के लोग हैं, 90 की 90 सीटें जिताएंगे आम आदमी पार्टी को। शुक्रिया डॉक्टर साहब बातचीत करने के लिए। तो ये थे अशोक तौर, जो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के जो उनके उम्मीदवार सतेंद्र सिंह, उनकी जीत को लेकर काफ़ी उत्साहित है। हालांकि आने वाला समय बताएगा कि आखिर आदमपुर की जनता किसको अपना विधायक चुनकर जो है वो चंडीगढ़ भेजने का काम करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट चरण सिंह के साथ सुरेंद्र नैन, बिंदास हरियाणा।